दोस्तों, क्या मुसलमान अब कहीं भी सुरक्षित नहीं है? ट्रेन में, घर में, मकान में, दुकान में, बाजारों में मुसलमानों की शिनाख्त देखकर उन्हें प्रताड़ित करना, उन्हें मारना, उन्हें पीटना, उनकी दाढ़ी नोचना और उनकी टोपी उतारकर उन्हें अधमरा या मॉब लिंचिंग करके पीट पीट कर मार डालना एक फैशन सा बन गया है क्या मुसलमानों की सुरक्षा का जिम्मेदार इस देश का प्रधान सेवक नहीं है? क्या मुसलमानों की सुरक्षा ऐसी ही होगी? पूरी खबर बताऊंगी दोस्तों। आज जो कुछ हुआ वो बेहद शर्मनाक है। दोस्तों, मुसलमानों की सुरक्षा को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि अब जो अधिकारी मानसिकता वाले, आतंकवादी सोच वाले हैं, वो मुसलमानों की शिनाख्त देखकर उन्हें कहीं भी सुरक्षित रहने नहीं देते हैं। आज एक मामला इमरान का सामने आया है, जो लातूर के रहने वाले हैं और ट्रेन का सफर एसी कोच में कर रहे थे। उनको रेलवे के कर्मचारियों ने बेहद बुरी तरीके से मारा। लोगों ने बचाया ना होता तो आज ये दाढ़ी टोपी की शिनाख्त वाले इमरान की हत्या हो जाती। इसका जिम्मेदार कौन होता? पूरी खबर बताऊंगी दोस्तों। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, लगातार मुसलमानों को उनकी शिनाख्त के पीछे चलने वाले आतंकवादी मानसिकता के लोग दुकानों, मकानों, बाजारों, ट्रेन, बस, ऑफिस, सब जगह मुसलमानों की शिनाख्त ढूंढते फिरते हैं। और जैसे ही मुसलमानों की शिनाख्त मिल जाती है या दाढ़ी टोपी या नाम से मिल जाता है, तो यही आतंकवादी उन पर 20-25 की ग्रुप बना के तादाद में टूट पड़ते हैं और पीट पीट कर उनकी हत्या कर देते हैं। यही सब कुछ चल रहा है क्योंकि सत्ता कमजोर है और देश का कानून को भी कमजोर करने वाले ये सरकारी अधिकारी हैं। जो लोगों ने इमरान को मारा है वो भी रेलवे के कर्मचारी थे। दोस्तों, इमरान का कहना है कि इन लोगों ने एसी कोच में जबरन घुसाए और किसी और से मारपीट हो रही थी। मैंने उन्हें बचाने की कोशिश की तो ये 20-25 लोगों ने मुझ पर वार किया। मेरे 35,000 का फोन छीन लिया, 12,000 उनके पास था वो भी छीन लिया। और जब इन्होंने इसकी शिकायत टीटी से की तो उन्होंने नहीं सुनी। और जब जिस स्टेशन पर यह काम हुआ था वहां ये उतरना चाहते थे इमरान, तो वहां की पुलिस ने उन्हें उतरने नहीं दिया। तो अब सवाल ये बनता है कि आखिर मुसलमान कहां सुरक्षित है? कोई तो जगह बता दो कि मुसलमान वहां सुरक्षित है। मुसलमानों को लेकर आए दिन खबरें चलती है। दोस्तों, ये बेहद शर्मनाक और अफसोसजनक है कि मुसलमानों पर वार हो रहे हैं और हमारे देश का प्रधान सेवक अपने आप को बचाने के लिए संसद तक नहीं पहुंचता। सवाल पूछने से लोगों के डरता है, लेकिन कानून व्यवस्था की इन लोगों ने धज्जियां उड़ा रखी है। दोस्तों, आपको याद है महाराष्ट्र में वो दिन जब जुलाई 2023 में एक चेतन सिंह नाम का जीआरपी अधिकारी या कहिए जवान जब बंदूक लेकर ट्रेन की हिफाजत और सुरक्षा में घुसता है तो उसकी आंखों के सामने 3 मुसलमान दाढ़ी टोपी वाले दिखते हैं और वो अपनी बंदूक से केवल दाढ़ी टोपी वालों को निशाना बनाता है, गोलियों से भून डालता है। और जब उसे रोकने की कोशिश उसके सहपाठी करते हैं तो वो उसे भी नहीं छोड़ता, मार देता है। 4 लोगों की मौत उसी महाराष्ट्र में हुई थी, जिसमें जयपुर मुंबई सेंट्रल जो सुपरफास्ट एक्सप्रेस थी वहां पर चेतन सिंह ने मुसलमानों को ढूंढकर मार दिया था। यह आतंकवादी सोच नहीं तो क्या है? दोस्तों, एक अधिकारी था वो, और उसको जांच में जो बताया कि वो मानसिक रोगी था। अगर मानसिक रोगी था तो अन्य लोग भी ट्रेन की सीटों पर बैठे थे, अन्य डब्बे में भी लोग बैठे थे, लेकिन उसकी बंदूक का निशाना केवल मुसलमान क्यों बना? दोस्तों, ये सोचने वाली बात है कि आखिर मुसलमानों के साथ हो क्या रहा है। जब तक
आप लोग आवाज नहीं उठाएंगे, यूं ही मुसलमानों की दाढ़ी टोपी खिंचती रहेगी, उनकी मॉब लिंचिंग होती रहेगी। दोस्तों, केवल दाढ़ी टोपी का ही सवाल है, केवल दाढ़ी टोपी और मुसलमानों के नाम को यूपीआई के जरिए भी सर्च करके देखा जाता है कि आखिर मुसलमान तो नहीं है। अगर मुसलमान इस देश में रहना या मुसलमान होना गुनाह है तो इसका संज्ञान केवल और केवल भारत की सरकार ले सकती है। किसी अन्य लोगों को कानून हाथ में लेने का किसने अधिकार दे दिया? लेकिन अब सवाल यहीं पर आकर अटकता है कि आखिर मुसलमानों की सुरक्षा कैसे हो। दोस्तों, निखत अली पत्रकार हैं, वो लिखती हैं कि ट्रेन में, बाजार में, घर में, दुकानों में मुसलमान की शिनाख्त करके उन्हें पीटना, इंसानों को पीटना, मारना, यह आतंकवाद नहीं तो क्या है? क्या ये मारने वालों पर यूपीए लगेगा या फिर इनकी भी जो मानसिकता है, कहा जाए कि बहुत ज्यादा तनाव में थे ये 20-25 लोग जिन्होंने इमरान पर हमले किए थे, उनकी दाढ़ी खींची, उनकी टोपी उतार ली, उनके 35,000 का फोन ले लिया, उनके दोस्त आदिल का भी फोन ले लिया, छीन लिया, 12,000 रुपए लूट कर चले गए। क्या इन पर यूपीए लगेगा? क्या इनके घरों पर बुलडोजर चलेगा? क्या इनके दरवाजे तोड़कर इनकी गिरफ्तारियां होगी? क्या इनके पैरों में गोलियां मारी जाएंगी? क्या इनका इनकाउंटर होगा? नहीं होगा, क्योंकि केवल और केवल जो कुछ भी इस देश में कानून बना है, या फिर कहिए कि कुछ आला अधिकारी अपनी आतंकवादी सोच के चलते मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। यहां तक कि भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां उनके सीएम भी कहते हैं कि मुसलमानों को इतना परेशान करो, इतना परेशान करो कि वो क्षेत्र छोड़कर भाग जाएं। एक और सीएम कहते हैं कि मुसलमानों को इतना ज्यादा परेशान करो, अब्दुल को, कठमुल्ला को, कि उनकी चूड़ियां टाइट रहें। तीसरा कहता है कि इतना ज्यादा इनको परेशान कर दो कि 4 रुपए इनको रिक्शे का दो, अगर 5 रुपए होते हैं तो 4 रुपए दो, हम तो हैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए। तो ऐसी मानसिकता देश में जन्म ले रही है, जबकि इस देश के संविधान को साइड में रख करके आतंकवादी सोच के जरिए अधिकारी हो चाहे रेलवे के हो, इन लोगों ने मुसलमानों को लेकर कई आतंकी रवैया अपना लिए हैं। इसके लिए जल्द ही इस पर कोई ना कोई फैसले लेने पड़ेंगे। सरकार को कानून में सख्ती लानी पड़ेगी, या फिर सत्ता की दलाली करने वाले ऐसे आतंकवादी को यह बताया जाएगा कि इनकी जो सोच है, जो तनाव में थे और ये इनका मानसिक संतुलन खराब था, इसलिए इन्होंने इसको पीट दिया। दोस्तों, जिस तरह से चेतन सिंह को कहा गया कि 4 लोगों की हत्या करने के बाद कहा गया कि उनका मानसिक संतुलन खराब था, अगर इमरान की भी हत्या हो जाती तो यही 20-25 लोगों का भी क्या मानसिक संतुलन खराब था? हमें जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आखिर मुसलमान अपनी सुरक्षा को लेकर सवाल किससे करे और अपनी सुरक्षा की गुहार किस अधिकारी, किस पीएम, किस सीएम और किस कोर्ट में जाए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।